मैं बीना मुग़ल आज फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट भी करें और इनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ये वीडियोज़ जनरल एडवाइस देने के लिए हैं, इसलिए अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रिव्यू कर लें। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है डिप्रेशन, या फिर जिसको हम जहनी दबाव का शिकार होना भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन लोग इसके बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते और ना ही इसको बीमारी समझते हैं, बल्कि अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये कमज़ोरी है और ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही इसका इलाज मुमकिन है। और अगर कोई कहता है कि उसको डिप्रेशन है तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है या ये तुम्हारे दिमाग का खलल है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक बीमारी है, इसको मेडिकली एक बीमारी जो है वो समझा जाता है, इसमें अलामात भी होती हैं और इसका प्रॉपर इलाज जो है वो पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई ये आपको कहता है तो प्लीज़ उसको सहारा बने, उसको हौसला दें और उसकी मदद करें ताकि वो अपने डिप्रेशन को काबू पा सकें। डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आना, किसी बहुत ही अपने का, बहुत ही प्यारे का जो है वो गुज़र जाना, इंतकाल हो जाना, जॉब की परेशानी, बिज़नेस में नुकसान, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, ये सब जो है वो वजहें हो सकती हैं डिप्रेशन की। या फिर कुछ लोगों के ख़ानदान में ये बीमारी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसकी वजह से जब हार्मोन्स नीचे जा रहे होते हैं, नॉर्मल हो रहे होते हैं, तब भी जो है वो उनको डिप्रेशन की अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग पोस्टनेटल डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में कोई रीज़न भी नहीं होता, कोई वजह भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो उनका मूड जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए मुतासर नहीं होता, बल्कि हफ़्तों, महीने तक जो है वो ये सिम्पटम्स जो हैं वो ज़ाहिर होते रहते हैं। अगर जो है वो कोई कह रहा है कि उसका मूड जो है वो लो है, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता या कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, या फिर उसको अपनी तवानाई, ताकत जो है वो कम लगती है, हर वक्त थका-थका महसूस करता है, हड्डियों में, जोड़ों में, जिस्म में दर्द महसूस होता है, हर वक्त रोने का दिल चाहता है, किसी काम में खुशी महसूस नहीं होती, नाउम्मीदी पैदा हो गई है, जो एक्टिविटीज़, जो काम वो पहले बहुत खुशी से करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे, लेकिन अब उनमें दिल नहीं लगता, तो ये सब जो है वो डिप्रेशन के साइंस हो सकते हैं। डिप्रेशन में नींद भी जो है वो मुतासिर हो जाती है। कुछ लोगों को इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर नींद उड़ जाती है, नींद आना ख़त्म हो जाती है। ऐसा जो है वो भूख के साथ भी होता है। कुछ लोगों को जो है वो या तो बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाती है, खाना-पीना स्टॉप कर देते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन में जो है वो एंजाइटी के सिम्पटम्स, जिसे हम लोग कहते हैं फ़िक्र करना, इज़्तिराब होना, बेचैनी बेकरारी होना, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं ये लोग। तो ये इस तरह के सिम्पटम्स भी जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है वो बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, दिल की धड़कन तेज़ होना महसूस होना, या फिर जो है वो किसी काम पे जो है वो लोग फ़ोकस नहीं कर सकते, वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते बहुत देर तक, या फिर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब भी जो है वो डिप्रेशन के साइंस हो सकते हैं। अगर किसी को आपके फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, कोलीग में अगर आप ऐसे सिम्टम्स एंड साइंस देखते हैं तो प्लीज़ उनसे बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो है वो आपसे खुलकर अपनी दिल की बात कर सकें। तो उनको सपोर्ट दें, उनको हौसला दें, उनका सहारा बनें, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो है वो ख़ुदकुशी का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो है वो नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से, या उनको ज़िंदगी में जो है वो खुशी महसूस होना बंद हो जाती है, वो फिर ऐसा सोचना शुरू हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं है, या उनकी ज़िंदगी जो है वो उनको खुशी नहीं दे रही है, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो उनको हौसला दें, उनका सहारा बनें, उनको मदद करें ताकि वो अपने डिप्रेशन को काबू पा सकें। अगर आपको ऐसी कोई अलामात हो रही हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे रुजू करें, ताकि जो है वो आपके जो है वो डिप्रेशन को या तो तशख़ीस कर सकें, डायग्नोज़ कर सकें। वो आपके जो है वो कुछ ब्लड टेस्ट कराएँगे और
जो है वो इस बात के जो है वो मेक श्योर करेंगे, तसल्ली कर लेंगे कि कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपको ये सारे जो हैं वो अलामात हो रही हैं, ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे जिस्म में कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स, नमकियात की कमी की वजह से भी जो है वो ये सब जो है वो सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जब विटामिन डी की कमी होती है हमारे जिस्म में, या फिर थायराइड के हार्मोन्स जो हैं वो जब ऊपर नीचे होते हैं, तब भी जो है वो डिप्रेशन की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं, नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपका डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट करेगा और जो है वो ये मेक श्योर करेगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। कोई उसका जो है वो दवाइयाँ देकर आपके जो है वो नमकियात और विटामिन की अगर कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, ताकि आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल में आ जाए। अगर आपके ब्लड टेस्ट जो है वो नॉर्मल आएंगे और कोई रीज़न नहीं होगा, तो फिर जो है वो आपका इलाज हो सकता है डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो इलाज जो है वो ये है कि आप किसी से बात कर सकें, आप किसी से अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें बात कर कर। वो आपका कोई जो है वो दोस्त हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं, आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिससे आप बात करें, जिस पे आप भरोसा करते हैं, आप उससे बात करें, अपने दिल का बोझ हल्का करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी जानने वाले के साथ जो है वो बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपका डॉक्टर जो है वो अगर उसको लगेगा कि आपको डिप्रेशन है, तो वो आपको जो है वो काउंसलर को रेफ़र करेगा, जो कि जो है वो माहिर लोग होते हैं, जो बात करने में माहिर होते हैं, वो इसका डिप्रेशन का इलाज करने में माहिर होते हैं। वो आपसे बात करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है, क्या वजह है कि आपको जो है ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे, आपको ऐसे जो है वो तरीके देंगे कि कैसे आप अपने जज़्बात को, अपने ख़यालात को जो है वो काबू में लाकर अपने डिप्रेशन के सिम्टम्स को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो अपने डिप्रेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कि हेल्दी खाना खाना खा के। ये जो है वो तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग जो हैं वो अपनी ग़िज़ा में जो है वो सब्ज़ियाँ और फल जो है वो ज़्यादा खाते हैं, उनमें जो है उनका मूड जो है वो अच्छा रहता है। उनका मूड जो है वो अंडर कंट्रोल रहता है। और ऐसा ही जो है वो एक्सरसाइज या वर्जिश के बारे में भी कहते हैं। अगर आप जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, अगर आप जो हैं वो अपनी रोज़ाना हल्की-फुल्की जो है वो वॉक करते हैं, जैसे कि कहते हैं मेडिकली जो है वो आपके जिस्म की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, अपने दिल की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है वो तेज़ कदमों से रोज़ाना आधा घंटे जो है वो चहलकदमी करें, कहीं अपनी करीबी पार्क में जाकर, अपने गार्डन में। तो ये जो है ये आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी काबू में लाएगा और आपके मूड को अच्छा रखेगा। क्योंकि एक्सरसाइज से जो है वो हमारे जिस्म में हैप्पी हार्मोन, जिनको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, वो जो हैं वो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो अपने बच्चों में भी जो है वो इन इन चीज़ों के बारे में जो है उनसे बात करें इस बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये समझ हो कि कैसे जो है वो अपने जज्बात को जो है वो कंट्रोल करना है, काबू में लाना है। और इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, ऐसी अलामत हो रही हैं, तो प्लीज़ जो है वो बात करें, ख़ुद भी बात करें, और आपके इर्द-गिर्द के लोगों को भी जो है वो ये हौसला दें, ये हिम्मत दें कि वो खुल खुल के इस बारे में आपसे बात कर सकें और सही टाइम पे सही मदद ले सकें। इसके अलावा जो है वो ये, अगर जैसे कि आपने जो है वो अपने रोज़मर्रा की मामूलात में अगर आपने चेंजेस लाकर, जैसे कि अच्छी ग़िज़ा खाकर, एक्सरसाइज कर कर जो है वो आपने जो है ये सब चीज़ें कर ली हैं, और आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स अभी भी जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, उनसे बात करें। कुछ ऐसी दवाएँ भी होती हैं जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, वो भी जो है वो आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। वो आपके जिस्म में जो खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं, उनके लेवल्स को जो है वो बैलेंस में लाकर, मुतवाज़न कर कर आपके जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को जो है वो मदद कर सकती हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके दोस्त आपको या आपके कुलीग को या आपके फैमिली मेम्बर को अगर किसी को भी ऐसी अलामात हो रही हैं, तो प्लीज़ उनका सहारा बनें, उनकी मदद करें, उनका मजाक मत उड़ाएँ, और उनको ऐसा महसूस मत होने दें कि ये कोई शर्मिंदगी की बात है या फिर ये कोई कमज़ोरी की अलामत है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो जो है वो आपसे बात नहीं करेंगे या किसी से भी बात नहीं करेंगे या मदद नहीं लेंगे, तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो वर्श होते रहेंगे, और हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल लें। तो प्लीज़ उनकी मदद करें। आई होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें, और मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।